कानून के ज्ञाता हुए कृषि कानूनों के खिलाफ कैथल बार एसोसिएशन ने किसानों के पक्ष में किया प्रोटेस्ट। सरकार और कृषि कानूनों के खिलाफ की नारेबाजी। वकीलों ने कहा पूरे हरियाणा के किसानों के केस फ्री में लड़ेंगे। कैथल बार एसोसिएशन के वकील भी किसानों के पक्ष में उतरे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की मांगे पूरी की जाए और एमएसपी पर खरीद के लिए कानून उनके पक्ष में पास किया जाए और इस काले कानून को वापस किया जाए और सरकार और कृषि कानूनों के खिलाफ की नारेबाजी। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान पीएल भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो ये काला कानून पास किया है ये किसानों के विरोध में है। उन्होंने कहा कि न केवल ये किसानों के खिलाफ है परंतु ये प्रत्येक जनहित के खिलाफ है और ये वकीलों के खिलाफ भी है क्योंकि इसमें सिविल कोर्ट को कानूनी कोई पावर नहीं दी गई। वकीलों का कार्य खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत जो भी कंसोलिडेशन बोर्ड बनाया जाएगा वो सरकार अपने नुमाइंदों को नियुक्त करेगी। इस बोर्ड में सरकार नुमाइंदे नियुक्त करेगी, उनके अनुसार ही फैसले होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का जब सिविल कोर्ट पर ही विश्वास नहीं तो और किस पर विश्वास होगा और सरकार ने खुद ही न्यायपालिका से अपना विश्वास उठा लिया है। विक्रम नैन ने कहा कि जो सरकार द्वारा ये तीनों काले कानून लाए गए हैं वो हर जनहित के खिलाफ है। जब भी हम खाना खाते हैं तो किसान अन्नदाता को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि जो एमएसपी की सिक्योरिटी सरकार दे उससे कहीं वह भागना चाहती है। यदि किसानों के मन में कोई शक है तो किसानों की शंका को दूर किया जाए और उन्होंने किसानों के हित में बोलते हुए कहा कि यदि सरकार किसानों के हक की बात नहीं करेगी तो वकील उनके समर्थन में उतरेंगे। वकील अशोक ने कहा कि इस कानून के तहत इस बिल में किसानों के हित में कोई सजा का प्रावधान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को सरकार एक बुराड़ी जेल में डालना चाहती है और उनकी पहली वार्ता भी विफल हो चुकी है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के किसानों के प्रति मन में कोई खोट की भावना है और उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वकीलों ने कहा पूरे हरियाणा के किसानों के केस फ्री में लड़ने के लिए तैयार हैं। में किया है जो केंद्र सरकार ने काले कानून किसानों के खिलाफ बनाए हुए हैं वो बिना सोचे समझे, बिना किसानों की सहमति लिए, बिना विचार किए बनाए हुए हैं। वो पूंजीपतियों के हक में हैं, किसानों के कोई हक में नहीं है। तीनों कानून उनके खिलाफ हैं क्योंकि उसमें एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है और किसान अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं प्राप्त कर सकता। हम सभी भाइयों ने आज वकील भाइयों ने यह गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और हरियाणा गवर्नमेंट से प्रार्थना करते हैं कि किसानों की मांगें जल्दी से जल्दी सभी मांगें पूरी की जाए। कभी लीगल गारंटी नहीं दी गई, कोई भी सरकारों में लीगल गारंटी नहीं दी गई। हम पॉलिटिकल बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसानों की बात कर रहे हैं। लीगल गारंटी देखिए, जब पहले जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन पहले कानून भी तो नहीं लाए थे ना तीनों। आप 3 कानून लेके आए हो तो लीगल गारंटी की भी जरूरत है। पहले जरूरत इतनी नहीं थी, पहले एमएसपी मिल रहा था को लेकर ही कानून की जरूरत है। उससे ही हमारे किसानों को सही संतुष्टि मिलेगी और उनकी इनकम प्रॉपर मिलेगी उन्हें, ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका अच्छा बनेगा। जब हमारा किसान समृद्ध होगा तभी हमारा देश समृद्ध होगा। सीनियर्स ने, युवा साथियों ने इन 3 काले कानूनों के खिलाफ विरोध करने का फैसला किया है क्योंकि अन्नदाता जो है, हम तीनों ही टाइम अगर जब भी खाना खाते हैं तो अन्नदाता को याद जरूर करते हैं। अन्नदाता देश का आज खतरे में है क्योंकि एमएसपी का जो सिक्योरिटी है उससे सरकार कहीं ना कहीं भागना चाहती है और यदि किसानों के मन में कोई शक है तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि उस शक को दूर किया जाए और दूर करने के साथ साथ किसानों को बुलाकर उनसे बात करें और जब तक सरकार ये नहीं करेगी हम सब वकील इसका विरोध करते रहेंगे और आपके माध्यम से हम आम जनता को भी कहते हैं कि बढ़ चढ़ कर किसानों का साथ दें। जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स ने बताया और हम पूरी तरह से किसानों के हित की बात करते हैं। अगर हमारा अन्नदाता ही कहीं ना कहीं भटका हुआ है तो फिर किसी भी कदर इस देश का विकास हो ही नहीं सकता। जहां मोदी सरकार विकास की बात करती है, प्रावधान तो कर दिए गए हैं लेकिन कहीं पे भी अगर हम देखें तो इसमें सजा का कहीं प्रावधान नहीं है। अभी हमारे सीनियर एडवोकेट बोल रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि अगर इस चीज़ को कहीं सिविल न्यायालय से दूर कर दिया जा रहा है तो न्याय कहाँ पे औचित्य होगा जब वकील के ऊपर विश्वास नहीं रहा। वहीं पे फिर सजा का भी कहीं प्रावधान नजर नहीं आता। आज किसान त्राई कर रहा है, उनको एक जेल तैयार करके है बुराड़ी, जिसको बुराड़ी मैदान में बोलते हैं,
वहाँ पे सुविधाओं का जिक्र करते हैं। जो सुविधाएं किसान मांगते हैं वो तो दे नहीं रहे हैं, वहाँ पे बुला करके उनको एक जेल में एक बड़े तरीके से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली जो वार्ता भी बताया मेरे एक साथी ने कि वो उनकी विफल हो चुकी है। अब जब उनके मन में खोट है, जब 3 विधेयक वो लेकर के आए हैं, तो किसी भी एक्सपर्ट किसान को चर्चा में नहीं लिया गया है, कोई समिति कोई नहीं गठित की गई है, तो कैसे मान लेंगे हम। और ये आंदोलन जो हो रहा है, अब मैं 2 दिन पहले न्यूज़ सुन रहा था, उसमें बताया गया सरकार कहती है कि कोविड-19 के चलते हुए, कोविड-19 अगर चल रहा है तो फिर कैसे संभव था बिहार में चुनाव, कैसे रैलियां संभव हुई हैं। इन सभी के ऊपर नज़र रखें तो हमें कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस नहीं करते हम, और हम ये आंदोलन चलाएंगे और पूरी तरह से किसान के लिए अपनी कुर्बानी, जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। और लीगलिटी के तौर पे कहीं भी केस लड़ना पड़ेगा। पूरी जितनी भी हमारी बार एसोसिएशन है इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हम फरी रूप से उनका केस लड़ेंगे और कहीं भी उनको हारने नहीं देंगे। किसानों के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं। किसानों के समर्थन में जो वकीलों ने आज प्रोटेस्ट किया है, और ये एक्ट जिसका नाम फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, इनफैक्ट ये फार्मर्स के एम्पावरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, फार्मर्स के खिलाफ है। न सिर्फ ये वकीलों के किसानों के खिलाफ है, पूरी वकीलों के भी, लीगल फ्रेटर्निटी के भी खिलाफ है। क्योंकि इस एक्ट में, इस मौजूदा एक्ट जो सरकार ने 2020 में बनाया है, इसमें कहीं भी जो मैटर किसानों को लेकर उत्पन्न होंगे उनमें कहीं भी सिविल कोर्ट को पावर नहीं दी गई। इसलिए वकीलों का काम इन्होंने खत्म कर दिया। दूसरी तरफ जो कंसिलेशन जो बोर्ड बनाएगी, उसके अंदर सरकार अपने नुमाइंदों को गठित करेगी, 2 से 4 आदमियों को, और जैसे ही सरकार या एसडीएम चाहेगा उसी तरीके से फैसले होगी। और हम सभी जानते हैं कि एसडीएम या उनके नुमाइंदे किस तरीके से फैसले करते हैं। जब सरकार का सिविल कोर्ट को ही पावर नहीं है, सिविल कोर्ट पे विश्वास नहीं है, तो और किसके ऊपर होगा। सरकार ने खुद जो न्यायपालिका से अपना विश्वास उठा लिया है, न्यायपालिका पर सरकार का खुद विश्वास नहीं है, वकीलों के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने मन चाहे तरीके से एक बोर्ड गठित करना चाहती है, जो कि गलत है। अपने मनमाने तरीके से सरकार अपना कानून बना रही है। इसका पूरी वकील कम्युनिटी इसका पुरजोर निंदा करती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को वापस लें और किसानों के हित में, जो असल हित में कानून है, वो कानून बनाएं। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।